अब बी पे रखेंगे, बी पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ए को पॉइंट बी के साथ मिलाना, तो पॉइंट ए को मैं पॉइंट बी के साथ मिला रहा हूं। इसके बाद पॉइंट ए को पॉइंट सी के साथ ये मिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद महमूद राजपूत एंड यू आर वाचिंग कूल स्टडी विद शाहिद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे पहले, और ट्राइंगल हमारी बनेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके दोनों साइड से इक्वल होती हैं। तो उससे पहले हम कंपास में पेंसिल लगाना बता रहा हूँ मैं। ये कंपास में पेंसिल लगाने के लिए दोनों पेंसिल और कंपास की जो नोक है दोनों पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल लेंथ में होनी चाहिए, दोनों इक्वल फासले पर होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ और लाइन सेगमेंट में लूँगा 5 सेंटीमीटर का। तो एक 5 सेंटीमीटर का मैं लाइन सेगमेंट लगा रहा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास B है और ये C है, तो BC लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? अब कंपास को खोलना, हमने 5 सेंटीमीटर ही खोलना है। तो मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर मैंने कंपास खोल ली है। स्केल के जरिए भी हम चेक कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, C पे रखेंगे कंपास को और एक आर्क लगाएंगे। तो ये हमारी आर्क लग गई। अब B पे रखेंगे, B पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं A। तो पॉइंट A को मैं पॉइंट B के साथ मिला रहा हूँ। इसके बाद पॉइंट A को पॉइंट C के साथ ये मिला देते हैं। तो हमारा इस तरह ये हमारी ABC एक ट्राइंगल बन गई है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसको मैं स्केल के जरिए रख के चेक कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर है और इसी तरह ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसे भी रख के हम चेक कर लेते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले मैं साइड BC लूँगा, BC साइड पे कंपास रखूँगा और कंपास को मैंने इतना खोलना है कि BC साइड की जो हाफ से ज़्यादा कंपास खुली हो। तो BC साइड की जितनी लेंथ है, जैसे इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 5 से ज़्यादा कंपास को खोला है। इससे भी ज़्यादा भी मैं खोल सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा खोल के एक आर्क लगाऊंगा, एक ऊपर आर्क लगेगी और एक आर्क नीचे लगेगी। इसी तरह अब मैं C पे रखता हूँ। C पे रख के उस आर्क को पहले मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, उसके बाद मैं ऊपर वाली लाइन से क्रॉस करूँगा। तो इस तरह हमारे पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। ये 2 पॉइंट आ गए हैं, इनको हम आपस में मिला देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ये मैंने एक लाइन लगा दी है, दोनों तरफ मैं एरो लगा दूंगा। तो ये पहला हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया BC का। इसके बाद अब C और A को मैंने बाइसेक्ट करना है। कंपास को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक मैं आर्क इधर लगाऊंगा और एक आर्क मैं नीचे लगाऊंगा। इसी तरह अब मैंने A पे रखना है। A पे रख के एक आर्क पहले मैंने इधर लगाई है और इसके बाद दूसरी आर्क में इधर लगाऊंगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा अभी। ये 2 पॉइंट हैं,
तो एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन लगा दी मैंने। अब ये साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब हम साइड लेते हैं ए बी पे रखते हैं। अगर कंपास को एडजस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, एक आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ। इसी तरह ए पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे इधर और दूसरी आर्क लगा के इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे। इसी तरह अब हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को मिलाते हैं। तो एक लाइन में लगा रहा हूं, ये हमारा ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो आप चेक करें, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था वो था पी क्यू। इसी तरह ए और सी का जो बाइसेक्टर है वो आर एस है। इसी तरह ए और बी का जो बाइसेक्टर है टी और वी है। तीनों जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट ए पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तीनों लाइनें, तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे जब क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मौजूद है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। अगर ये यहाँ पे तीनों लाइनें आपस में ना मिलती तो फिर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं था और इस तरह ये वेरीफाई नहीं होना था। इस तरह हमारी ये ट्राइंगल जो थी आइसोसेलेस ट्राइंगल वो वेरीफाई हो गई है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।